पैगाम मोहब्बत यानी दिलों को जोड़ने का पैगाम, इस उन्वान के तहत मल्लावा की सरजमीन पर मुनक्किद होने वाली एक खुशबूदार खूबसूरत महफिल। इस महफिल में मुझे आज आपकी खिदमत करने का मौका मिला है और मुझे ये हुक्म दिया गया है कि मैं इस मुशायरा और कवि सम्मेलन की निजामत संचालन के फराइज अंजाम दूं। तो मैं सबसे पहले आप सबकी अदालत में बहुत ही अदब व एहतराम के साथ, बहुत ही खुलूस व मोहब्बत के साथ सलाम व आदाब पेश करता हूं और जरा देखना चाहता हूं कि मेरी आवाज आप तक वहां तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। मल्लामा को सलाम करता हूं, अस्सलाम वालेकुम। नहीं, ये इसमें इतने चौंकने की बात नहीं है। मैं जब भी मुशायरे की शुरुआत करता हूं, मोहतरम वासिफ फारूकी साहब तशरीफ रखते हैं, अक्सर मुशायरों में मेरे साथ यही होता है। मैं मुशायरे के माइक पर जब आता हूँ, सबसे पहले जब आके सलाम करता हूँ तो बहुत सारे लोग सलाम का जवाब ये सोच के नहीं देते कि जो शख्स इतनी दूर से आया है इसके सलाम का जवाब अगर हम नहीं भी देंगे तो ये हमारा बिगाड़ कर लेगा। हाँ, ये होता है, लेकिन मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता था कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। अच्छा, पीछे जो लोग खड़े हैं, मेरी आवाज आप तक सही सही पहुंच रही है? जरा बताइए, हाथ उठा के बता दीजिए। चलिए, इधर भी पहुंच रही है, बहुत अच्छा। अब इसका जरा सा इको कम कर दीजिए भाई, ये साउंड सिस्टम वाले, इसका इको थोड़ा सा बहुत ज्यादा इको जरा कम कर दीजिए इसका। ऐसा लग रहा है कि 4-5 लोग इकट्ठे बोल रहे हैं। ऐसा करिए कि मैं अकेला बोलता लगूं। बहुत शुक्रिया। तो हजरात गिरामी, मैं इससे पहले के मुशायरे और कवि सम्मेलन की निजामत के फराइज अंजाम दूं और अपने सफर का सिलसिला शुरू करूं, एक बात का ऐलान करना चाहता हूं और मुझे यकीन है कि यहां बैठा एक एक शख्स मेरी बात की तायीद करेगा। किसी भी खूबसूरत महफिल की कामयाबी के लिए यह जरूरी है कि उसकी बागडोर किसी ऐसे जिम्मेदार हाथों में दी जाए जिन्हें मुशायरे और कवि सम्मेलन का सदर और अध्यक्ष बनाकर उनकी सरपरस्ती और उनकी क़यादत में मुशायरे और कवि सम्मेलन का सफर तय हो और एक एक कदम अपनी मंजिल की तरफ बढ़े। तो जब ये बात हम सोचते हैं तो फिर मुझे मेरी निगाहें इंतखाब और साथ ही साथ मुंतज़मीन की ख्वाहिश उस नाम तक पहुंचती है जिन्हें दुनियाए उर्दू, दुनियाए गजल, दुनियाए मुशायरा और जहां जहां मोहब्बतों का पैगाम देने वाले लोग हैं वहां वहां जनाबे वासिफ फारूकी का शुमार इंतहाई इज्जत और एहतराम के साथ किया जाता है। आज के मुशायरे और कवि सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए, इसकी सदारत के लिए मैं जनाबे वासिफ फारूकी साहब का नाम पेश करता हूं। मुझे यकीन है कि आप सब मिलकर अपनी तालियों की गूंज में इसकी तायीद करेंगे और मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आज के मुशायरे की सदारत कबूल फरमाए। हेलो, शुक्रिया। अभी मोहतरम वासिफ फारूकी साहब से मैंने इजाजत ली कि मुशायरा शुरू किया जाए, उन्होंने मुझे इजाजत दी। एक बात कहना चाहता हूँ, ये आदर्श विश्वास और इनके बहुत सारे दोस्त मैं देख रहा हूँ। जब से यहाँ पहुंचा हूँ तब से इन लोगों की मेहनतें देख रहा हूँ और अगर मुझे सही अंदाजा है तो मैं बता सकता हूँ कि ये हिंदुस्तान की पहली आयोजन कमेटी है जिसकी औसत उम्र मेरे ख्याल से 20-22 साल होगी। तो साहब मैं सही कह रहा हूं? 20-22 साल जिस आयोजन समिति की, जिस ऑर्गेनाइजिंग बॉडी की औसत उम्र 20 साल होगी, यानी वो उम्र जिस उम्र में नौजवानों को शीला की जवानी और मुन्नी बदनाम जैसे गाने अच्छे लगते हो, ऐसी उम्र में
अगर ये खूबसूरत महफिल सजाकर मल्लावा के नौजवानों ने ये कोशिश की हो कि आज की रात अपनी खुशियों में मोहब्बतों का पैगाम हर आदमी तक पहुंचाया जाएगा, पूरे हिंदुस्तान को यहां से मोहब्बतों का और आपसी मेल जोल का एक संदेश दिया जाएगा, तो ये अपने आप में मल्लावा के लिए ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए फख्र की बात है। इन नौजवानों का हौसला बढ़ाने के लिए एक बार तालियों की गूंज में इनका इस्तकबाल कीजिए। और वैसे भी जब मैं आदर्श से पहली बार मिला तो मैंने आदर्श को गौर से देखा, ये शिवांगी भी वहां थी, तो मैंने देखा, मैंने कहा यार ये कमेटी, ये मुशायरे और कवि सम्मेलन के कन्वीनर हैं। तो मुझे एक शेर याद आया कि नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है, नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है, हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। तो इन्हें देखकर वाकई बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने वाकई क्या कमाल का काम किया है, इन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद। ये मैंने बातचीत इसलिए की कि ताकि आपसे जुड़ सकूं। अब मैं बाकायदा तौर पर मुशायरे और कवि सम्मेलन के सफर का आगाज करता हूं। हजरात गिरामी, जिन लोगों ने मुझे सुना है, चाहे लाइव सुना हो या फिर रिकॉर्डिंग में यूट्यूब पर, चैनल्स पर कहीं भी सुना हो, आप जानते हैं कि मेरी आदत है कि मैं इन 4 मिसरों के साथ मुशायरों की शुरुआत करता हूं और यहां से आपका साथ चाहता हूं। मैं इन 4 मिसरों से, दुआया 4 मिसरों से अपने सफर का आगाज करता हूं। खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पर नाज करता हूं। खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पर नाज करता हूं। फकत तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूं। हजरात गिरामी, ये मुशायरे और कवि सम्मेलन की महफिल है, तो मुझे ये कहने की इजाजत दें कि मैं ये कह सकूं कि 2 बेटियां हैं मादरे हिंदुस्तान की। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। ओहो, देखिए हमारे बहुत प्यारे दोस्त और इस हरदोई की आंखों के तारे भाई प्रीतेश दीक्षित जी यहाँ पधारे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि वो यहाँ डाइस पर आकर जी प्रवेश पाठक जी, आशीष आशु विधायक जी हमारे बीच में यहाँ आए हैं। माफ कीजिएगा, विधायक जी से पहली मुलाकात है इसलिए उनका नाम मैंने बाद में लिया, लेकिन आप सब जितने लोग यहाँ आए हैं, आप सबका शुक्रिया कि आपकी आमद ने वाकई इस मुशायरे कवि सम्मेलन की महफिल को बहुत बड़ा और बहुत पुरवकार बना दिया है। जैसे ही विधायक जी अपना आसन ग्रहण करेंगे उसके बाद हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। जी चले सब आगे बढ़े। अब मैं एक बात कह सकता हूं कि मैंने आपसे इजाजत मांगी थी इस बात को कहने की, तो बेटियां हैं मादरे हिंदुस्तान की, उर्दू बहन है असल में हिंदी जबान की। हिंदुस्तान की 2 जिंदा जबानें, जिसमें एक को हिंदी कहा जाता है और एक को उर्दू, जो आपस में एक दूसरे से सगी बहनों की तरह जुड़ी हुई हैं। अगर मैं हिंदी बोलना शुरू करूं तो आपको लगेगा कि ये वही जबान बोली जा रही है जो थोड़ी देर पहले उर्दू कह के बोली जा रही थी। थोड़ा सा बहुत बारीक सा फर्क, और उसमें एक ऐसी हिंदुस्तानी जबान बनकर इन दोनों जबानों के मेलजोल से सामने आती है जिसे हम हिंदुस्तानी जबान कह सकते हैं। आज उसी जबान में बात की जाएगी और यकीनन ये मोहब्बतों का पैगाम, ये मोहब्बतों का संदेश जन जन तक पहुंचेगा, लोगों के एक एक शख्स तक, जहां जहां तक हमारी आवाज पहुंचेगी। मुशायरा मीडिया के साथी इस मुशायरे को कवर कर रहे हैं, पूरी दुनिया में ये मुशायरा इंटरनेट के जरिए देखा जाएगा, टीवी चैनल्स के जरिए मल्लावा के इस मुशायरे कवि सम्मेलन को देखा और सुना जाएगा, तो ये पैगाम बहुत दूर तक जाएगा, ये हमें यकीन है।
आप लोग जैसे ही बैठ जाएं जल्दी से, क्योंकि ऐसे में किसी शायर या कवि को बुलाना बहुत मुश्किल काम है। जरा सा तसल्ली के साथ बैठ जाएंगे तो मुझे किसी को बुलाने में आसानी रहेगी। अब मेरी एक बात आपको तवज्जो के साथ सुननी है ताकि मैं पहले शायर या कवि से आपकी मुलाकात कराऊं। एक बात अर्ज करना चाहता हूं और वो ये है कि ये जो पैगाम मोहब्बत आप लिखा हुआ देख रहे हैं बैनर पर, इसका मतलब ये है, इसका मकसद ये है कि हम सारी दुनिया को ये बता सकें कि चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। हमारे मेहमान खुसूसी भाई आशू जी विधायक जी यहाँ तशरीफ लाए हैं, प्रीतेश दीक्षित जी यहाँ तशरीफ लाए हैं। आप सबको गवाह बनाकर एक बात कहना चाहता हूँ कि ये बात सिर्फ यूं ही नहीं कह दी गई, बल्कि हमारा मानना यह है कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। और वैसे भी ये अल्लाह की मर्जी है, ये ईश्वर की मर्जी है कि तरह तरह के खूबसूरत फूल इस गुलदस्ते में शामिल हों जिसे हिंदुस्तान कहा जाता है। दुनिया के बहुत से मुल्क ऐसे हैं जहां सिर्फ गोरे रहते हैं, बहुत से मुल्क ऐसे हैं जहां सिर्फ सांवले या काले रंग के लोग रहते हैं, बहुत से मुल्क ऐसे हैं कि जिनकी आंखें छोटी छोटी हैं, बहुत से मुल्क ऐसे हैं कि जिनके कद छोटे छोटे हैं, बहुत से मुल्क ऐसे हैं जहां लंबे ही लंबे रहते हैं। लेकिन यह अनोखा मुल्क है पूरी दुनिया में जहां छोटे भी हैं, जहां लंबे भी हैं, जहां गोरे भी हैं, जहां सांवले भी हैं, जहां छोटी आंखों वाले भी हैं, जहां बड़ी आंखों वाले भी हैं। अच्छा, नगर पालिका परिषद मल्लावा के चेयरमैन बड़े भाई अजय मुंशी जी आ गए हैं। मैं उनसे ये गुजारिश और निवेदन कर रहा हूं कि वो डाइस पर आकर अपनी जगह ले लें। अगर डाइस पर वो आ जाएंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। अब विधायक जी ने सामने बैठ के सुनना पसंद किया है, आप यहाँ डाइस पे आ जाएंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। तो चेयरमैन साहब आ रहे हैं डाइस पर। मैं ये कह रहा था कि जब अलग अलग तरह के लोग एक मुल्क में ईश्वर ने, अल्लाह ने पैदा किए हैं, इसका मतलब ये है कि ईश्वर ये चाहता है, अल्लाह की ये मर्जी है कि तमाम लोगों से मिलकर, अलग अलग तरह के अलग अलग मजहबों के मानने वालों से मिलकर ये खूबसूरत गुलदस्ता हिंदुस्तान बने। अच्छा, ये आपने मेरी बात पर ताली बजाई थी या चेयरमैन साहब के इस्तकबाल पर? नहीं, मुझे क्लियर करके बताइए। मेरी बात पे बजाई थी तो एक बार और बजाइए। नहीं, इसका मतलब मेरी बात पे नहीं बजाई थी। ठीक है, चेयरमैन साहब की बात। अच्छा, विधायक जी का भी स्वागत होना है। तो मैं इस कार्यक्रम के आयोजक, इस कार्यक्रम के संयोजक भाई आदर्श विश्वास से ये निवेदन करूंगा कि हमारे हरदिल अजीज विधायक भाई आशीष आशू जी, उनका स्वागत और अभिनंदन करने के लिए वो यहाँ आए। और मैं माननीय विधायक जी से निवेदन करता हूँ कि वो जरा सा कष्ट करें और डाइस पर आए ताकि हम उनका स्वागत करके इस युवा आयोजक मंडल की तरफ से उनका स्वागत और अभिनंदन करके इस कार्यक्रम की सफलता की पहले कदम की तरफ आगे बढ़ सकें। ये हम सबकी खुशनसीबी है कि आशीष भैया हमारे बीच हैं। लखनऊ में उनसे खूब मुलाकात होती रहती है, लेकिन आज उनके विधानसभा क्षेत्र में हम सब इकट्ठे हुए हैं।
आप कोई काम करो। अच्छा भाई साहब, अब मैं बात को अपनी खत्म करता हूं। वैसे भी मेरी बाईं तरफ वैसे हैं तो वो विधायक जी की सिक्योरिटी के लोग, लेकिन खाकी वर्दी में अपने उत्तर प्रदेश की पुलिस देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं पूरे हिंदुस्तान में जाता हूं, हिंदुस्तान से बाहर भी तमाम मुल्कों में जाने का मौका मिलता है। मैं बड़े भरोसे के साथ पूरे हिंदुस्तान में जाकर, हर सूबे में जाकर ये बात कहता हूं कि पुलिस तो हर प्रदेश में है, लेकिन उत्तर प्रदेश से अच्छी पुलिस किसी प्रदेश में नहीं। और मैं ये इनकी चापलूसी नहीं कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश की पुलिस को मैं अच्छा इसलिए बता रहा हूं कि इससे ज्यादा शरीफ पुलिस आज तक मैंने कहीं की नहीं देखी। अच्छा, ये बात सही है ना? अगर आपको अब भी समझ में नहीं आई हो तो मैं ऐसे बताना चाहता हूं कि इनकी शराफत का सबूत ये है कि इन्हें जो दे दो वो बेचारे चुपचाप वैसे ही रख लेते हैं। इतने पर भी अगर समझ में ना आया हो तो इससे अच्छी और सस्ती पुलिस कहां हो सकती है? 100 नंबर डायल करो, पुलिस आ जाती है। 100 नंबर डायल करो, पुलिस आ जाती है। 100 रुपए दे दो, पुलिस चली जाती है। तो अब तारीफ के लायक जो मामला है उसको कहा जाएगा। वैसे भी मैंने ये इतनी छेड़छाड़ जो पुलिस का सहारा लेके की, वो आपको दोबारा से जोड़ने के लिए की थी। अब बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करूंगा, एक आखिरी बात कहता हूं। मैं जब यहां आया था तो हमारे जो मेरे साथी उस वक्त का संचालन कर रहे थे, उससे पहले कोई साहब बोल रहे थे, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि साहब नदीम फर्रुख साहब ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है दुनिया के सबसे बड़े मुशायरे कवि सम्मेलन का। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि मैंने कोई बहुत बड़ा कारनामा मैराथन मुशायरा करके नहीं किया। मैंने सिर्फ इतना किया कि 1 साल पहले तक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जिस विश्व रिकॉर्ड के साथ पाकिस्तान का नाम लिखा हुआ था और वहां पाकिस्तान का झंडा लगा था, 39 घंटे के उस रिकॉर्ड को 102 घंटे के लगातार चलने वाले मुशायरे और कवि सम्मेलन से तोड़कर मैंने वहां से पाकिस्तान का झंडा हटाकर अपने मुल्क का तिरंगा लगा दिया। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर पाया हूं। तो ये मैंने इतना सा काम किया है, और ये काम इसलिए नहीं कि गिनीज बुक में मेरा नाम आ जाने से कोई बहुत बड़ी मेरे अंदर कोई ताकत मेरी बढ़ जाएगी, इसलिए कि ये मेरा फर्ज था, इसलिए कि अपने वतन से मोहब्बत का जो जज्बा मेरे अंदर है उसका इजहार करने का एक मौका था। क्योंकि हमारा मानना ये है कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। तो आइए अपने इस खूबसूरत मुल्क में और इस खूबसूरत मुल्क के इस खूबसूरत शहर में आज मोहब्बत करने वालों के बीच एक खूबसूरत सी महफिल का आगाज और शुरुआत करते हैं। मैं अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत मसरूफ, बहुत व्यस्त इनके कार्यक्रम रहते हैं, लेकिन मोहब्बतों की इस महफिल में इन्होंने यहाँ आकर इस बात का सबूत दिया है कि वाकई दिलों को जोड़ने की जो कोशिश है, इस कोशिश में इन नौजवानों का हौसला बढ़ाना हम सब का फर्ज है। और जिस फर्ज की अदायगी में हमारे विधायक जी, चेयरमैन साहब और दीगर तमाम मुअज्जिज़ीन, मोहतरम डॉक्टर वजाहत फारूकी साहब और तमाम मुअज्जिज़ मेहमानान यहाँ अपनी कोशिशों और काविशों में पूरी तरह से इस मुशायरा कमेटी के साथ है। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। पहले शायर से मुलाकात करें, लेकिन मुशायरे और कवि सम्मेलनों के बारे में एक बात समझ लें। मुझे बताया गया कि मल्लावा में यह पहला मुशायरा है। क्यों साहब ये पहला है? वजाहत भाई पहला ऐसा दूसरा है। दूसरा देखिए, ये जो सामने लोग बैठे हैं इन्होंने सही जानकारी दी कि ये दूसरा है। मैं वही सोच रहा था कि जब मुझे ये बताया गया कि ये पहला मुशायरा है तो मैं सोचने लगा कि पहला मुशायरा
और मुशायरे में इतने खूबसूरत अंदाज से सुनने वाले कुर्सियों को लालच छोड़ के स्टेज के सामने ऐसे आकर सामने बैठ जाएं। ये उर्दू और हिंदी की मोहब्बतों का कमाल है कि लोग उर्दू और हिंदी अपनी जबान और तहजीब की मोहब्बत में ऐसे बैठते हैं। ये कमाल वाकई मुबारकबाद के मुस्तहिक है आप सब। ये महफिल आपको मुबारक। मुझे नजर आ रहा है मेरी कुछ बहनें भी यहाँ बैठी हैं सामने, इनके भी काम की एक बात कह दूं जल्दी से, पत्रकार साथी यहाँ अपना काम कर रहे हैं। इनके काम की एक बात ये कहना चाहता हूं, अपनी बहनों को खास तौर से ये बात बताना चाहता हूं कि आपके पति देव, आपके शौहर अगर खाने की टेबल पर हैं या दस्तरखान पे हैं और खाना खा रहे हैं और अचानक खाना खाते खाते वो आपसे अचार मांगने लगे, तो इसका मतलब यह है कि आपकी सब्जी में दम नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? अच्छा, इसमें इतना ज्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है। खाना खाते खाते अचार मांगा जा रहा है, इसका मतलब सब्जी में दम नहीं है। और आपको समझना यह भी पड़ेगा कि दम आपके पति में भी नहीं है जो ये बात आपसे कह सके कि सब्जी में दम नहीं है। तो ये इसी तरह से मामले चलते हैं। बहरहाल मैंने आपको थोड़ा सा तरोताजा बनाने के लिए ये सब काम किया। आइए, कवि सम्मेलन की अपनी रिवायत, कवि सम्मेलन की परंपरा यह है कि वहां मां वाणी की वंदना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाता है। वहीं मुशायरों की रिवायत यह है कि वहां नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ के मुशायरों का आगाज किया जाता है। जाहिर है कि ये कवि सम्मेलन और मुशायरा है, ये मुशायरा और कवि सम्मेलन की मिली जुली महफिल है। तो यहाँ हम अपने दोनों तरीकों का, यहाँ दोनों परंपराओं का पालन करेंगे। ठीक है। तो मुझे ये बताया गया कि जब तक आयोजक ये तय करें कि वंदना कौन, वंदना के लिए मुझे किससे निवेदन करना है,